ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रदीप चौधरी साहब जो है इस गाड़ी में है। प्रदीप चौधरी उस गाड़ी में है, वहां से बात करते हैं आखिर क्या। और चौधरी साहब इधर इधर जो है पहुंच चुके हैं। थोड़ा एक विरोध भी है, एक समाज के साथ विरोध भी कर रहा है। आप जब आए थे तो स्वागत भी किया था आपका, लेकिन काले झंडों से स्वागत हुआ। ये राजनीति में सब चीजें चलती रहती हैं। जब आदमी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करता है तो हैं कि आपके जो सुपुत्र है उन्होंने जब मिहिर भोज का कोई मुद्दा हुआ था तो वो थोड़ा वोटर रहा तो नहीं अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहूंगा। तो फिर कुछ बात करेंगे सर उसके बाद। प्रदीप चौधरी जी का कुतुबपुर गांव में आगमन हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने शायद अपनी जो गाड़ी है उधर अभी रोक दी है। पता नहीं वो इधर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इधर राजपूत समाज जो है रोड पे है और अभी प्रदीप चौधरी की जो है माननीय प्रदीप चौधरी जो यहाँ के सांसद है उसके बारे में उनसे बात हो रही है। अभी वो जितुमियत विरोध प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। बात करते हैं कि किस माननीय चौधरी साहब की गाड़ी जो है कुतुबपुर गाँव में पहुंच चुकी है। हम देखते हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, अगर उनसे कोई बात हो पाती है हमसे तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रदीप चौधरी साहब जो है इस गाड़ी में है। प्रदीप चौधरी जी उस गाड़ी में है, प्रदीप चौधरी उस गाड़ी में है, वहां से बात करते हैं आखिर क्या। और चौधरी साहब इधर इधर जो है पहुंच चुके हैं साहब। प्रदीप चौधरी पहुंच चुके हैं, कोई बात बताएंगे कि यहाँ पे क्या विरोध है, क्या विरोध। अभी की तरफ वो जा चुके हैं। यहाँ पे कोई प्रोग्राम है, कुतुबपुर गांव में कोई प्रोग्राम है, यहाँ पे जा रहे हैं। जो है माननीय प्रदीप चौधरी सांसद जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं। राजपूत समाज है, राजपूत समाज का पूरा विरोध हमको देखने सामने मिल रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। तो राजपूत समाज का हमने अभी आपको दिखाया कि माननीय सांसद जो प्रदीप चौधरी है उनकी गाड़ी अभी से पास से गुजरी। तो यहाँ पे राजपूत समाज का कुछ विरोध है, हम उसे जानते हैं कि वो यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों काले झंडे हाथ में ले रखे हैं। सबसे पहले काना राणा जी हमारे साथ, आप बताएंगे कि आप यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। देखिए सौरभ जी, स्वागत है आपका। आपने आज हमारी आवाज को उठाने का काम किया, उसके लिए आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, आज नकुड़ विधानसभा के गांव कुतुबपुर में माननीय सांसद चौधरी जी को एक स्कूल के प्रोग्राम में बुलाया गया था। बुलाने वाले भी हमारे समाज के, तो उनसे हमने निवेदन भी किया था कि मैं भाई साहब देखिए, इतिहास चोरी को लेकर जो मामला चला हुआ है उसको लेकर समाज में एक आक्रोश है, आप इन्हें ना बुलाएं, आप किसी और को बुला लें। सांसद से हमारा विरोध है, आप किसी को बुलाएं, विधायक जी को बुला लें, आप किसी और को बुलाएं, हमें कोई विरोध नहीं था, लेकिन सांसद साहब को बुलाओगे क्योंकि उनका चुनाव है। आज सांसद साहब छोटे छोटे इन्वाइट करने पर हर गाँव में जाना चाह रहे हैं। 5 साल में किसी के यहाँ नहीं गए। आप पूरे 12 गांव है राजपूतों के, आप घूमिए, आप भ्रमण कीजिए, लोगों के बीच जाइए, कौन सी ऐसी सड़क है कहीं इनका पत्थर लगाओ। इन सब चीजों से हमें कोई मतलब भी नहीं है। पहले किसी ने नहीं लगवाया, बिरादरी से सांसद बना है, 36 बिरादरी की वोट लेकर सांसद बना है, और वो एक समाज की बात करेगा, एक समाज के लिए बोलेगा, एक समाज दूसरे समाज को हाथ करेगा, दूसरे समाज की भावनाओं से खेलेगा, तो भाई जी विरोध होगा। तो कान्हा जी, एक तरफ तो आप लोग विरोध करते हैं आपके समाज से ही, और दूसरी तरफ आपके ही समाज के लोग जो हैं इनको बुलाते हैं, जो भी है, उस बारे में आप क्या बोलेंगे कि वो क्या वो आपके समाज के लोग नहीं है? लेकिन नहीं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, और हमारा तो निवेदन है अपने समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों से, जो वर्तमान प्रधान है, जो पूर्व प्रधान है, जो जिला देखिए, आप लोगों की ताकत समाज से है। अगर आप लोगों को कोई पद मिलता है तो आपके समाज की वजह से मिलता है। और रही बात मास्टर जी की, मास्टर जी से हमने निवेदन किया है, सभी ने निवेदन किया है, हमारी जो संघर्ष समिति है उसने निवेदन किया है। मास्टर जी ने कहा कि थोड़ा पहले का प्रोग्राम था, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, ठीक है जी। लेकिन हम मास्टर जी से मिलेंगे, बैठेंगे, बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई समाज की है। और देखिए, समाज की लड़ाई अगर समाज नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। आज अगर हम इस बात को नहीं उठाएंगे तो इसका क्या मैसेज जाएगा। और ये आपके सामने है, कोई एक गांव के आदमी नहीं है, काजी बांस के हैं, नसुल्लागढ़ के हैं, टाबर के हैं, लतीफपुर के हैं, तो सब गांव के आदमी है। बहुत शॉर्ट मैसेज था, ये तक ये मैसेज था कि सांसद नहीं आ रहे, लेकिन पता लगा तो सब आ भी गए, ठीक है जी। और किसी को पता ही नहीं था। अगर तैयारी होती तो कम से कम मान लो आज पूरा गुआंढ यहाँ इकट्ठा होता। लेकिन विरोध तो चाहे एक व्यक्ति करे। देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूरे जिले की, उसमें समाज के जितने भी संगठन है, आज उनके सभी जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, वहां भी कोई निर्णय ले रहा है समाज, ठीक है, संघर्ष समिति है वो भी निर्णय ले रही है। अब तो समाज के गणमान्य, और रही बात हमारे मास्टर जी की, देखिए इनके स्कूल में सब यहाँ पे राजपूत, कश्यप समाज या गडरिया समाज या जितने भी है, हमारे सब समाज के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ गुर्जर समाज का एक बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है जी। हमारी भावनाओं को तो इन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए था। माननीय जसवंत सैनी जी है, भाजपा से, उन्हें बुला लो आप। यहाँ पे हमारे चेयरमैन है, तो वो तो आ रहे हैं, जैन साहब तो आ रहे हैं। हाँ, तो हमें किसी का विरोध नहीं, हमें सिर्फ उन व्यक्तियों का विरोध है। देखिए, एक बात बताइए सौरभ जी, जब हमने वोट दिया है पिछली, अगर हमारी लड़ाई होती तो पिछली बार भी होती, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी थी। लेकिन एक आदमी जीतने के बाद, वोट लेने के बाद अगर किसी की भावनाओं से खेल लेगा, खिलवाड़ करेगा, देखिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या प्रदीप चौधरी कभी सामने आए हैं इस चीज के लिए?
मतलब उन्होंने खुल के बोला कभी आपके? हमें इसी बात का दुख है, हमें इसी बात का दुख है। कम से कम अगर ये लोग ये कहते हैं कि भाई हम नहीं थे, तो इन्हें ये करना चाहिए था कि भाई गलत कर रहे हैं हमारे समाज के बच्चे, हम समझावांगे। शासन प्रशासन के माध्यम से हमने कप्तान साहब, डीएम साहब से कई बार ये निवेदन किया है कि आप उन्हें बुलवाओ, कम से कम इस बात का खंडन करें। मैं आपके कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ, इसमें लिख रखा है एमपी प्रदीप चौधरी, उनका इंस्टाग्राम पेज है ये, और इस पे देखिए लिखा है, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा में गुज्जर सम्राट महिर भोज की प्रतिमा का अनावरण में उपस्थित रहा। देखिए आपके कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ, दिखा सकते हैं अगर आप। देखिए तो मेरा पेज नहीं है और ना ही मैंने लिखा है, तो इन्होंने लिखा है। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए समाज, हमारा भी एक समाज है, बड़ा समाज है। पिछली बार लगभग 90,000 वोटों से जीतते हैं और इतनी ही वोट हमारे समाज के हैं, और हम वो समाज है, इतनी हिम्मत रखते हैं। अगर किसी गांव में हमारे 200 वोट है तो हमारे साथ 300 वोट दूसरे समाज की चलती है। और हम तो वो समाज है, जब भारतीय जनता पार्टी का भी एक ही लोकसभा जीतती थी पूरे भारत में, तब से इस समाज ने उनके लिए बूथ वाइज, गांव वाइज संघर्ष किया है। तो अभी मतलब फिर जो कैराना लोकसभा है, अब आप कौन से प्रत्याशी को वोट देंगे, या फिर किस प्रत्याशी को आप चाहते हैं कि वो खड़ा हुए, या किस समाज से? देखिए भारतीय जनता पार्टी कैराना लोकसभा पर लगभग सबसे ज्यादा, अगर वोट की बात करें तो कश्यप समाज का वोट सबसे अधिक है। और सहयोग की बात करें तो सैनी समाज भी सहयोग हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, राजपूत भी रहा है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन ये है भाजपा के लिए, ताकि वो सीट जीत जाए। आप यहाँ कश्यप समाज को टिकट दें, और यहाँ पर ये मान लो आप पश्चिम में कहीं नेतृत्व भी नहीं है कश्यप समाज का, तो आप उन्हें टिकट दें। सबसे बड़ी आबादी है उनकी लोकसभा में। अगर आप उन्हें नहीं देना चाहते, आप सैनिक को टिकट दें। अगर आप सैनिक को नहीं देना चाहते, जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो आप राजपूत समाज को टिकट दो। भाई 80,000 वोट हमारी हैं, 2 लाख कश्यप हमारे साथ लगेगा, 1.5 लाख सैनी हमारे साथ लगेगा। और केवल हिंदू राजपूती क्यों बने, यहाँ गुज्जर समाज की 1.5 लाख के करीब वोट है, तो गुज्जर समाज भी हिंदू बनकर राजपूत को वोट देगा, कौन हरा देगा? मैं कोई भी नहीं हरा सकता। तो पार्टी हमें भी टिकट दे, हमारे समाज को इसी को टिकट दे। बतेरे लोग हैं। फिर दोबारा उन्होंने सपोज कि चलो सांसद जो अभी के सांसद है उनको नहीं टिकट मिला, या उन्हीं के समाज के किसी और को मिल गया, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए इतिहास चोरी में जो व्यक्ति शामिल रहा है, हम उसे कभी वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है, उन्हें समाज को जोड़ के चलना है, तोड़ के चलना है। हम 24 घंटे अपने समाज के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, निवेदन करेंगे अपने लोगों से, उन्हें समझाएंगे कि मान सम्मान के लिए कबीर राणा ने बलिदान दिया था, और आज 500 साल बाद भी वो जीवित है। और उस टाइम के शासन काल में ऐसे भी राजा रहे थे जिन्होंने केवल और केवल राज सत्ता का भोग पाने के लिए कुछ गुलामी मानसिकता के लोगों ने राज्य स्वीकार किए थे। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इस भारत में आप कहीं चले जाएं, कहीं भी घूम ले, आपको हर चौराहे पे महाराणा प्रताप की मूर्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो जीता जाता स्वाभिमान का एक योद्धा था, पुरोधा था, जिसने भारत का स्वाभिमान का डंका पूरे विश्व में बजवाया। तो आज भी समाज को जरूरत है वफादार लोगों की। जैसे मुख्यमंत्री भी आपके समाज से ही आते हैं, तो क्या उन तक बात ये पहुंचती है उन तक, या आज तक उन्होंने भी कोई ऐसा चीज बोली है कि भाई इस तरह का विरोध ना हो, या दोनों समाज जो है इकट्ठे बैठ के अपना, जो भी इनके जिम्मेदार लोग दोनों साइड से हों, और बैठ के अपने जो भी इसका मसला है इसको सॉर्ट आउट कर लें? देखिए अब चुनाव आया है सौरभ जी, अब तो हर कोई इस पंगे को निपटाने की बात करेगा, लेकिन दादरी के अंदर ये शुरू हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी अनावरण के लिए जा रहे थे, हमने अपने जो हमारे बड़े नेता थे, हमने उनसे निवेदन किया। जब किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हम थाना भवन धरने पर बैठे, 4-5 दिन लगातार धरने पर रहे। उसका मैसेज राजस्थान तक गया, राजस्थान के लोगों ने मुख्यमंत्री से बात करी। मुख्यमंत्री जी ने दादरी के अंदर जो वहां पे विधायक थे, उन्हें बोलकर वो नाम हटवाया। वो नेम प्लेट पे नाम नहीं था, उन्होंने अपने आप बाद में नाम लिखा गया, स्टिकर लगाए उन्होंने उसके सामने, वरना वो नाम वहां से हटवाया गया था। तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में है, और वो तो इतिहास, वो तो बहुत ही मतलब एक जानकार व्यक्ति है, उन्हें पता है। उन्होंने अपने संबोधन में भी वहां कहा था कि मैं लक्ष्मण वंशी हूँ, और ये लक्ष्मण वंश, जो हमारा लक्ष्मण वंश है, उसी में ये जो मराड़ हमारे जो गोत्र के लोग आते हैं, जो हरियाणा में एक बड़ी आबादी के साथ रहते हैं, वो प्रतिहार जी के ही वंशज है, सम्राट महिर भोज जी के। जो है चौधरी साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी उनका पक्ष भी जानेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो बीजेपी का बहुत बड़ा वोट बैंक आपस में जो है वो अलग अलग हो गया, तो उसको वो कैसा इकट्ठा करेंगे और क्या उनकी रणनीति रहेगी, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सांसद जी, आपका कुतुबपुर गांव में स्वागत है जी। आज किस उद्देश्य से आप इस स्कूल का आज एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन के अवसर पर यहाँ इन लोगों के द्वारा आमंत्रित किया गया था। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस देने का काम किया है, और बहुत अच्छा आयोजन इस विद्यालय प्रबंध कमेटी के द्वारा किया गया है। तो 2024 इलेक्शन के बारे में क्या तैयारियां? 2024 के लिए देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब हम वो तारीख मिले और उस तारीख पे अपना जो है वोट डालने का अवसर मिले, इसी के इंतजार में लोग।
लेकिन थोड़ा एक विरोध भी है, एक समाज के साथ विरोध भी कर रहा है। आप जब आए थे तो स्वागत भी किया था आपका, लेकिन काले झंडों से स्वागत हुआ। ये राजनीति में सब चीजें चलती रहती हैं। जब आदमी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करता है तो उसके लिए ये सब चीजें विरोधी लोगों का काम रहता है, किसी न किसी तरीके से इस काम को आगे बढ़ाया जाए, इनके काम में व्यवधान डालने का काम किया। लेकिन हमें इस अपने क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिसको लोगों को कठिनाई पहुंची हो, कोई तकलीफ पहुंची हो। मेरा हमेशा प्राथमिकता यही रही है, लोगों का सम्मान करना, उनके विकास में अपनी सहभागिता देना, उनके कामों को आगे बढ़ाना हमेशा मेरी ये कार्यशैली में शामिल रहा है और हमेशा आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। वो समाज आपसे आरोप लगाते हैं कि आपके जो सुपुत्र है उन्होंने, जब मिहिर भोज का कोई मुद्दा हुआ था, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तरह तरह की बातें निकलती रहती हैं। लेकिन वो समाज जो है वो आपका बहुत बड़ा वोटर रहा है, हमेशा से वोटर रहा है, तो बहुत बड़ा वोटर रहा है। तो नहीं, आप चक्कर क्या कि अपने क्षेत्र के लोगों के साथ हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, उनके साथ हूँ, आज भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा रहूंगा। तो फिर कुछ बात करेंगे सर उसके बाद।